नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो देखिए, आज खत्म होगी हड़ताल, ये सवाल हम पूछ रहे हैं क्योंकि संकेत मिल गए हैं आशा वर्कर्स की तरफ से कुछ इस तरह के। आशा वर्कर्स के साथ सीएम की जो बैठक हुई, मीटिंग के बाद आशा वर्कर्स ने हड़ताल खत्म करने के संकेत दे दिए हैं। अंतिम फैसला राज्य कमेटी की बैठक के बाद करेंगे, आशा वर्कर्स ने कहा है। हम लोगों की परेशानी का हमें पता है, लोगों की परेशानियों को हम समझ रहे हैं। डेलीगेशन का मानना है कि काम पर लौट जाना चाहिए। बैठक में कई बातों पर सहमति बनी है। आशा वर्कर्स के साथ सीएम की ये जो बैठक हुई है वो माना जा रहा है कि काफी हद तक सकारात्मक रही। मीटिंग के बाद आशा वर्कर्स ने मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें ये नजर आया कि एक पॉजिटिव बैठक ये रही। और देखिए, जो संकेत आशा वर्कर्स की तरफ से मिले हैं वो ये संकेत हैं कि ये जो हड़ताल है आशा वर्कर्स की, जो लगातार 73वां दिन जिसको आज हो गया है, 73 दिन से चली आ रही है, वो भी खत्म हो सकती है। कहा गया है कि ये वैसे तो 3 लाख तक का जिसकी आमदनी है वो 1500 रुपये दे के कोई भी अपना चिरायु का कार्ड बनवा सकता है, लेकिन आशा वर्कर्स के लिए ये छूट दी गई है कि उनकी आमदनी 3 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 7 लाख हो, कितनी भी आमदनी हो एक आशा वर्कर की, यदि वो 1500 रुपये देते हैं तो उनका सबका चिरायु का कार्ड बन सकता है। इस तरह से उन्होंने, क्योंकि ईएसआई वाला हम ईएसआई वाला चाहते थे, वो सुविधा हमें नहीं मिली है, लेकिन इस पे ये छूट हमें दी गई है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हम इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे, कुछ सरकार ने सुनी है, हमारे जो दिल में थी जो बात उस तरह से तो नहीं सुनी गई, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि चलो 73 दिन बाद सरकार ने हमारी बातचीत सुनी है और कुछ मांगों पे हमारी सहमति बनी है। दिल्ली कूच को लेकर जो 30 अक्टूबर की बात कही, वो दिल्ली कूच हमारा राष्ट्रीय फेडरेशन के आह्वान पे है, और जैसा कि यहाँ इस मीटिंग से भी निकल के आई है बातचीत कि ये केंद्र की स्कीम है और यदि कोई कर्मचारी बनेंगी आशा वर्कर्स तो वो केंद्र सरकार ही उनको कर्मचारी बना सकते हैं, और उसके लिए हमारा केंद्र जो कूच है 30 अक्टूबर का दिल्ली का, वो बिल्कुल रहेगा। और ये जो इंसेंटिव्स में बढ़ोतरी का मसला है, इसके लिए भी वो बहुत ज़रूरी है कि हमारा 30 अक्टूबर का कूच रहे। हम सब 30 अक्टूबर को दिल्ली जाएंगे। प्रदेश में धरने को लेके वो मैंने पहले भी बताया है कि हम अपनी एक बार राज्य कमेटी से बातचीत करेंगे। हम यहाँ पे सचिव मंडल के साथी हैं, हमारा सचिव मंडल का मोटे तौर पे हम सब लोगों की सहमति है कि अब हम सब लोगों को अपने काम पे लौट जाना चाहिए। हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारे जो लाभार्थी हैं, वो बहुत परेशान हैं और लोगों से लगातार ये डिमांड आ रही थी कि आशाओं के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे काम रुके हुए थे, तो हमें अब मोटे तौर पर ये लगता है कि हमें अपने काम पे लौट जाना चाहिए। बाकी हम अपनी राज्य कमेटी में बात करके कल अंतिम फैसला लेंगे और अपने धरनों पे वो फैसला हम सबको बताएंगे। ना उनको न्यूनतम वेतन देने के संदर्भ में है कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे और इंसेंटिव्स में बढ़ोतरी के बारे में वो सिफारिश करेंगे वहाँ से, और हमारी एसीएस और एमडी ने भी हमें ये आश्वस्त किया है कि वो इस संदर्भ में बनाएंगे। उन्होंने एक प्रपोजल भी बनाया है हमारे साथ बैठ के। जो हमारी 4 दौर की वार्ताएं हुई थी, उसमें जो पहले 2 दौर की जो हमारी वार्ताएं थी, जो मिशन डायरेक्टर के साथ थी, उसमें हमने इंसेंटिव्स में बढ़ोतरी का प्रपोजल बनाया है। वो प्रपोजल केंद्र सरकार को जाएगा यहाँ से, और मुख्यमंत्री का आश्वासन है कि वो उसको पास करवाएंगे। आज जो बातचीत हुई, हाँ, दूसरा आज इसके अतिरिक्त जो बातचीत हुई है, राज्य सरकार हमें 4000 फिक्स मानदेय देती है, तो उससे वो 4000 जो फिक्स मानदेय है उसको बढ़ा के 6100 रुपये करने का फैसला आज इस मीटिंग के अंदर हुआ है। दूसरा, 17 साल से आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की सेवा कर रही हैं और उनको अभी तक खाली हाथ घर भेजा जा रहा था, तो उस रिटायरमेंट बेनिफिट के संदर्भ में बातचीत हुई है कि आशाओं को अब स्वास्थ्य विभाग से खाली हाथ घर नहीं जाना पड़ेगा, उनको 2 लाख रुपए रिटायरमेंट बेनिफिट के दिए जाएंगे। हमारे कुछ एरियर रुके हुए थे 2018 के बाद से। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थी और उनको अक्टूबर में वो घोषणा हुई थी, लेकिन उनको लागू हरियाणा में अप्रैल के अंदर किया गया था, तो वो हमारा एरियर अटका हुआ था। उस एरियर के संबंध में भी बातचीत हुई है कि वो एरियर हमारा सबका वो जल्द ही त्योहारों से पहले रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी हड़ताल के दौरान का हमारा जो मानदेय काटा गया था, उस संदर्भ में पहले से ही चिट्ठी जारी कर दी गई है कि वो हमारा कटा हुआ सारा जो 4000 रुपये फिक्स भी है, कुछ केंद्र सरकार का 2000 रुपये 8 एक्टिविटी का जो हमें रिकॉर्ड पिछले पूरे करने हैं, वो हमारा डाल दिया जाएगा। तो कुल मिला के मैम, आज की इस वार्ता से आप संतुष्ट हैं? क्या रहेगी अगली रणनीति, क्या रहने वाली है? जो धरना चल रहा है लगातार जारी रहेगा?
ये हमारी अपेक्षाओं से नीचे है, ये जरूर हम कहेंगे। हमने इससे ज़्यादा अपेक्षा की थी सरकार से। और मुख्यमंत्री जी ने अपने वहाँ पे एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें पूरे साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि अब सुनी जाएगी बेटियों की बात, क्योंकि हरियाणा में है खट्टर सरकार। हम वहीं पे टकटकी लगाए देखते रहे। आर के खुल्लर जी ने जब तक उस बोर्ड को वहाँ से हटा के दूसरी जगह पलट के नहीं रख दिया। और हमने कहा कि हम इस अपेक्षा और इस उम्मीद से आपके पास आए हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं सुनी गई, सुना गया है, लेकिन हमारी अपेक्षाओं से थोड़ा कम। अगली रणनीति क्या रहेगी? बात करेंगे डेलीगेशंस के तमाम जो मेंबर्स हैं, साथी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और रणनीति क्या रहने वाली है? 30 अक्टूबर को आपका दिल्ली कॉल था, उसको लेकर भी जानकारी चाहेंगे मैम। ये देखो, हड़ताल के बारे में तो हमारा जो यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल है, इसकी एक मोटे तौर पे समझ हो गई है कि हम पिछले 73 दिन से सड़क पे बैठे हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के तमाम काम भी प्रभावित हो रहे हैं और महिलाएं बहुत परेशान हैं 73 दिन से। वो त्योहार मनाना चाहेंगी पक्के तौर पे, हम उन सब से पूछेंगे, पूछ के ही निर्णय लेंगे। लेकिन मोटे तौर पे हम ये समझते हैं कि शायद हम ये अपना हड़ताल यहाँ पे स्थगित कर दें। सब चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं। अब पहले हम किसी एक स्टेज पे थे, हम उससे थोड़ा सा आगे पहुंचे हैं। संघर्ष जारी रहेगा, जो हमें नहीं मिला इसके लिए हम इसको, अपने आंदोलन को स्थगित करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारी पहली मांग थी, उसके संदर्भ में ही बातचीत हुई है कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है, हमें पक्का भी केंद्र सरकार करेगी, न्यूनतम वेतन भी केंद्र सरकार देगी। तो केंद्र सरकार से इन सब मांगों के लिए हमारा 30 अक्टूबर को दिल्ली कूच है, वो हमारा स्टैंड करता है और हम सब महिलाएं जाएंगे, सभी आशा वर्कर 30 तारीख को। हरियाणा का धरना खत्म होने वाला है। हरियाणा का धरना हम ऐसे मोटे तौर पे अपेक्षा कर सकते हैं, कल फाइनली बता देंगे आपको। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। देखिए, बिल्कुल हरियाणा का धरने को लेकर कहीं ना कहीं ये जो आज की बातचीत हुई उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इनका कहना है कि मोटे तौर पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो हरियाणा में आशा वर्कर्स धरना दे रही हैं वो खत्म हो जाएगा, लेकिन 30 अक्टूबर का जो दिल्ली कूच की जो कॉल है वो बदस्तूर जारी रहने वाली है। लगातार जो बैठकें हुई, बैठकों के बाद आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जो बैठक हुई उसमें ज्यादातर आशा वर्कर्स जो डेलीगेशन है वो संतुष्ट नजर आ रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, साथ ही मेरे सहयोगी रवि कालीरमन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, साथ मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता जोगेंद्र मौर्य भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगी आप दोनों का ही। लेकिन सबसे पहले मैं रवि आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जो कुछ आशा वर्कर्स की तरफ से बातें कही गई हैं इस बैठक के बाद, उससे समझ आ रहा है कि हड़ताल अब खत्म हो सकती है, आज या कल में हड़ताल खत्म हो सकती है। इसके साथ ही राज्य सरकार से जो बातचीत हुई है उससे वो कहीं ना कहीं संतुष्ट है। लेकिन रवि, यहाँ पर केंद्र सरकार से अभी भी कुछ नाराजगियां हैं या पेच जो है कहा जा सकता है कि फंसा हुआ है। तभी क्या माना जाए, आशा वर्कर्स जिस तरह से कही थी कि दिल्ली कूच भी कर सकते हैं, उसको लेकर जानकारी दीजिए। बिल्कुल सृष्टि, देखिए आज बैठक हुई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ, तमाम जो डेलीगेट लोग थे उनकी एक अच्छी हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ बैठक हुई है, एनवायरनमेंट में बैठक हुई है। बात करें कि हरियाणा सरकार जो डिमांड्स इस आशा वर्कर्स की फुलफिल कर सकती थी, सरकार की तरफ से की गई है। कई मांगे थी, 10 सूत्रीय मांग लेकर के डेलीगेशन मुख्यमंत्री के पास पहुंचा था, लेकिन कुछ एक मांग ऐसी हैं जो केंद्र सरकार ही पूरी कर सकती है। पक्का करने की बात है या फिर तनख्वाह बढ़ाने की बात है, ये तमाम जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार के पास जाने वाली हैं। उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि केंद्र से बात की जाएगी और कहीं ना कहीं आपको जो बेहतर सुविधा इस आशा वर्कर के दौरान मिलनी चाहिए वो आपको मिलेगी। इसके साथ साथ हरियाणा की अगर बात की जाए तो मानदेय की आज की जो बड़ी जो मांग थी और बड़ी जो राहत जो इनको मिली है, वो मानदेय इनका 4000 से 6100 कर दिया गया है। इसके साथ साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी हरियाणा सरकार इनको देने वाली है, चाहे आयुष्मान की बात करें चाहे चिरायु की बात करें। अगर जो आयुष्मान और चिरायु में कहीं ना कहीं पेच फंसता है तो फैमिली इनकम का है 3 लाख से ज्यादा की अगर इनकम होती है तो कहीं ना कहीं ये सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो ऐसे में सरकार की तरफ बड़ी छूट दी गई है। 1500 रुपए जो चिरायु योजना के 1,80,000 से ऊपर के जितने भी परिवार हैं, माफ कीजिएगा 3 लाख से ऊपर के जितने भी परिवार हैं और उनके 1500 रुपए एड ऑन करने के बाद वो कहीं ना कहीं इनको वो राहत मिलने वाली है चिरायु योजना की, चाहे इनकी इनकम कितनी भी राहत ये इसको भी कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार की डिमांड कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से भी अच्छी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बात हुई है और कहीं ना कहीं ज्यादातर मांगों पर ये आशा वर्कर सहमत नजर आए हैं। हाँ, इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि धरना समाप्त कर दिया
जाएगा, लेकिन फाइनल कॉल से पहले तमाम जो लोग हैं, तमाम जो साथी हैं, ठीक उनसे है, बात की जाएगी। ठीक है, कमेटी लेकिन से भी कहीं ना बैठक कहीं होगी, अंदर उसके बाद खाने अगर ही बात की जाए, धरने पर कहीं ना कहीं फैसला लिया जाएगा। फिलहाल संकेत यही मिल रहे हैं कि धरना खत्म होगा। अंदर खाने की बात करें सृष्टि, ठीक है अंदर रवि, खाने की बात हाँ करें हाँ सृष्टि, तो कहीं ना कहीं धर्मा हाँ, समाप्ति की ओर है, और कल तक ये कॉल दे दी जाएगी कि हरियाणा में ठीक है है, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ठीक है, ठीक दिल्ली है, कॉल की अगर ठीक बात है, की जाए तो दिल्ली कॉल पर तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है रवि, आप बने रहिए, आप बने रहिए, और भी जानकारी आपसे लेंगे। मैं अभी वीरेंद्र सिंह चौहान से पहले मैं रुक करना चाहूंगी जोगेंद्र मौर्य जी का। जोगेंद्र मौर्य जी, देखिए, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सुन ली है आशा वर्कर्स की, और ऑलमोस्ट सभी मांगों पर यहाँ पर सहमति बनती नजर आई है। कहीं ना कहीं संतुष्ट यहाँ पर आशा वर्कर्स दिखाई दी है इस बैठक के बाद। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सृष्टि जी, आप आज जो वार्ता हुई है वो मैं सुन रहे थे, कालीगंज जी को सुन रहे थे, लेकिन आप देखिए कितना लंबा 73 दिनों तक जो ये सुना चला है, 73 दिनों तक जो हड़ताल चली, 73 दिन कम नहीं है। और फिर आप जो पदाधिकारी थे उनको सुन रहे थे कि बेटियों की पुकार सुनेगी मनोहर सरकार। जब से वो बोर्ड हटा नहीं लिया तब तक हम उस बोर्ड की तरफ सबसे लगाते देखते थे। ऐसी सरकार जो बेटियों के सम्मान की बात करती है और किस प्रकार से इनको गिरफ्तार किया गया, किस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार से इनके साथ हैंडलिंग की गई आतंक, ये आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से उन दिनों से 73 दिनों के दौरान देखा है। अगर सरकार को ये देखो, आज एक चीज तो तय होती है, सरकार ने जब इनकी मांगे मानी है तो वाजिब मांगे, इन वाजिब मांगों को समय रहते मान लेना चाहिए था। जो जनता को तकलीफ हुई है, जो आशा वर्कर को तकलीफ हुई है, स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है आशा वर्कर, और जो इस प्रकार से जनता की बदहाली और जनता को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा उसका कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार। आप देखिए 73 दिन कम नहीं होते। अब आज हम ये कह के, अब वीरेंद्र चौहान जी मेरे बाद में जो है वो बोले, मीडिया की राय भी रखी थी, सारी बात है, लेकिन आप देखिए 73 घंटे लंबी हड़ताल जस्टिफाइड करना इतना आसान नहीं कि आपने जिस तरीके से वो सारी कार्रवाई की, वो मीडिया के हमने देखी, वो जिस तरीके से, मतलब आप अगर देखो इस बार 2018 से लेकर अब तक इनके वेतन मान देने किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं है। 2018 से लेकर आज तक आप देखेंगे कि कितनी महंगाई बढ़ी है, कितनी चीजें हुई है, इस प्रकार से इनकी जो जायज। एक दूसरी चीज जो इन्होंने कही वो ये कही थी कि जो हम है, हमारे को बिना उसके काम जो है हमारे को ज्यादा असाइन किया जा रहा है। ठीक है, एक तरफ तो हमें स्वैच्छिक कहा जा रहा है और हमारे को जो काम है वो ज्यादा जो है हमारे को काम, हमारे से ज्यादा काम देने की बातें की जा रही है, इसलिए हमारा मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। ये इनकी सभी मांगे थी, इनको समय रहते मान लेना चाहिए था, समय रहते माना नहीं गया है। आप देखिए 73 दिन का जो समय है वो कम नहीं होता है, वो 73 दिन का जो समय है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, 73 दिन का समय चौहान साहब कम नहीं होता, समय रहते मान लेते तो अच्छा होता। हालांकि मैं इसमें ऐड ऑन ये भी चीज करना चाहूंगी कि आशा वर्कर्स ने खुद कहा है कि जो हड़ताल के दौरान का जो मानदेय कटा था वो भी आशा वर्कर्स को मिलेगा, ये पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन फिर भी जो कठिनाइयां आई हैं, 73 दिन थोड़ी जल्दी मान लेती सरकार, जोगेंद्र मौर्य कह रहे हैं। देखिए, जोगिंदर मौर्य ये कहते हुए कि बड़ी कठिनाई आई है, बहुत कम मानदेय था, मान लेना चाहिए था, बहुत अच्छे इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी के शासनकाल में आशा वर्कर्स को एक समय में 60 रुपए मासिक जो है मानदेय मिलता था जी। इन्होंने 13-14 में जाते जाते बढ़ाया भी तो कुल 500 रुपए मासिक पर छोड़ करके गए थे। हमारे यहाँ वो 9,000 से ऊपर मानदेय किया गया पिछली बार जब वृद्धि हुई, और एक आशा वर्कर को औसतन जो और उनको राशि मिलती है वो मिला करके 15,000 रुपए तक हरियाणा में अब तक, यानी अब जो वृद्धि होगी 15,000 रुपए तक उसका मासिक मानदेय बन रहा था। जिस सरकार ने 500 से उसको इस स्तर पर लाया, उस सरकार को अप्रिशिएट करने के बजाय 60 रुपए देने वाले या 500 रुपए महीने का देने वाले वो उपदेश दे रहे हैं, ये अपने आप में विडंबना है। खैर, प्रतिपक्षी हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, अगर नहीं कहेंगे तो करेंगे क्या। जहां तक आंदोलन की बात है, जब आशा वर्कर्स ने आंदोलन शुरू किया तो पहले दिन से हम एक बात तो कह ही रहे थे, आज भी मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि पूरे देश में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य ही क्यों ना हो, और उनको छोड़ भी दें तो हमारे अगल बगल में कांग्रेस के शासित राज्य भी हैं,
अन्य दलों के शासित राज्य भी हैं, आम आदमी पार्टी का शासित राज्य पंजाब भी है। हम पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और देश के किसी भी अन्य राज्य से पहले ही अधिक मानदेय और पारिश्रमिक उनको दे रहे थे। आज जो संवाद हुआ, बातचीत हुई, उसमें भी इजाफा करने की बात आ रही है। आपके माध्यम से ही मुझे उसकी जानकारी मिली है। बिल्कुल, 4,000 से 6100 रुपए करने की बात हुई सुखद है, अच्छा है। मैं ये कह रहा हूं कि वृद्धि करने पर जो सहमति बनी है उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी थोड़ी देर में। ऑफिशियल डिटेल्स आपके हमारे सामने होंगी। जो विमर्श, जो बातचीत हुई है मुख्यमंत्री जी के साथ, वो सकारात्मक माहौल में हुई है। वहां जो प्रतिनिधि आशा वर्कर्स की उस बैठक में थी, उन्होंने बाहर आकर जो अभिव्यक्त किया है, जो बात कही है मीडिया के सामने, वो यही संकेत देता है कि वे संवाद से, वार्ता से और जिन जिन विषयों पे चर्चा हुई उसमें सरकार के रुख से कमोबेश सहमत है। उनका आंदोलन जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि के नाते इस पहल के लिए सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और अनुरोध करूंगा आंदोलन पर जो आशा वर्कर्स हैं उनसे कि वे किसी भी राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसे बिना काम पर जल्द से जल्द लौटें। सरकार के सकारात्मक रुख का उनको पूरा लाभ आगे बढ़ करके लेना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात बहुत विनम्रता से जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये चुनाव का साल है। चुनाव के साल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कर्मचारियों के अलग अलग वर्गों को राजनीतिक कारणों से गुमराह करके और उनके मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। बस ये जोड़ूंगा कि जो आपके पास मसीहा बन करके आए या आते हैं, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे 1-2-4 दिन पहले इनके धरने पर, उनसे ये जरूर पूछ लें कि जब आप सत्ता में थे, जब आप शासन में थे, तब आप क्या दे रहे थे। और ये पूछने की नहीं, बताने की बात है कि साहब लीजिए, आपके शासनकाल में 60 भी थे, आपके शासनकाल में 500 भी थे, तो आप कम से कम ज्ञान ना बांटें, उपदेश न दें। एक सकारात्मक माहौल में आज की वार्ता हुई, आंदोलन समाप्ति पर है। ये हम सब के लिए प्रसन्नता का, संतोष का विषय है। ठीक है। जोगेंद्र मोर जी, देखिए आपने सुना वीरेंद्र सिंह चौहान जी को। देखिए आपकी सरकार पर भी, जब आपकी सरकार थी हरियाणा में, उस दौरान पर भी उन्होंने सवाल उठाए। इसके साथ ये भी कहा, जैसा कि हरियाणा सरकार हर बार दावा भी करती है कि हम तो अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा देते हैं। देखिए सृष्टि जी, पहली बात तो वीरेंद्र जी एक चीज भूल जाते हैं, इस स्कीम को लाने वाली कांग्रेस पार्टी को, जब आरंभ में कोई स्कीम लाई जाती है, कोई योजना लाई जाती है, वो उस टाइम जो तय नियम होते हैं उस टाइम की स्थिति, उस टाइम महंगाई की क्या स्थिति थी, बहुत से आकलन, बहुत सी। अब अच्छा नहीं लगता ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करना, भारी भरकम प्रयोग करते हैं, लक्ष्यदार बात करते हैं, बेवजह बात करते हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के तो जितने भी प्रवक्ता है, ये बड़बोलेपन की बात है। आज भी 4,000 से 9,000, 15,000 से कहा के लेंगे। आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण करना चाहिए। ये क्या वाहियात बात कर रहे हो आप? क्या वाहियात बात कर रहे हो? क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? बताओ, क्या तथ्यों पर तथ्य नहीं आपके पास देने के लिए ना? 60 रुपए वाले हो ना, 500। चौहान साहब, देखिए उन्होंने आपको बहुत धैर्य से सुना, बहुत आराम से सुना। अब आप सुन लीजिए। ये कौन होते हैं हमें बड़बोला कहने वाले? नहीं, देखिए चौहान साहब आप भी बोलते हैं। अरे देखिए, आप भी बोलते हैं चौहान साहब, आप भी बोलते हैं ना। उन्होंने आपको बहुत धैर्य से सुना, आप भी सुन लीजिए। आप चुनावी है, सुन करके ये कुछ भी बोलेंगे क्या? आप इनको खुली छूट दे देंगे, ये मनमानी कुछ भी बोलते जाएंगे? नहीं चौहान साहब, इतना तो आप भी बोल देते हैं, इतना तो आप भी बोल देते हैं। मेरे शब्द कैसे हैं? चलिए देखिए जोगेंद्र मोर जी, आप संभल कर बोलिएगा। देखिए कुछ भी गलत शब्दों का प्रयोग आप उनके लिए ना करें, वो भी सम्मानित गेस्ट है। चौहान साहब हमारे सम्मानित गेस्ट हैं, जोगेंद्र मोर जी आप भी सम्मानित हैं, पर उनके लिए कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जिससे उन्हें आपत्ति हो। ठीक है चौहान साहब, मैंने उन्हें बोला है। अब एक बार आप सुनिए, क्योंकि उनकी बात भी, उनका पक्ष भी सुनना बहुत जरूरी है। जी जोगेंद्र मोर जी। नंबर 1 पर सुशील जी, मैं कभी भी अपनी मर्यादाओं से बाहर नहीं जाता। मैं उन शब्दों का, कभी हल्के शब्दों का प्रयोग करता है नहीं। एक बात
मैंने ये कहा है कि इनिशिएटिव तो जब भी था, ये यूं करें 4,000 से तो आज दे रहा है ना, इससे तो वो इनिशिएटिव जब भी थे तो 4,000 रुपए की बात है। हम ये कह रहे 4,000 कब बने थे? 2018 में बने थे। ये कब निकलेंगे इस बात से? कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे कांग्रेस ने पता नहीं कितनी अच्छी चीजें की थी आपने। आप उन चीजों पे, आपकी सरकार है, आपके खिलाफ हड़ताल पे है। 73 दिन का समय क्यों लग गया? इस बात का जवाब एक बार भी नहीं दे रहे हैं आप। 73 दिन से जो आशा वर्कर्स है, जो जनता की बदहाली आपने की है, हर वर्ग के साथ आपने इस प्रकार का व्यवहार किया है और इस प्रदेश को बदहाल करके छोड़ दिया है। भूपेंद्र हुड्डा पे लाके बात छोड़ देंगे आप। ये तो कुछ भी कहते रहे, भूपेंद्र हुड्डा गए वहां पे गुमराह करे, वीरेंद्र चौहान तो कुछ भी कहेंगे, और जोगेंद्र मोर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे तो उनको तिलमिलाट होगी। किस बात की तिलमिलाट है भाई साहब आपको? आप जब भूपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे थे, उन्होंने क्या गुमराह किया? नहीं जोगेंद्र मोर जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि बेहाल कर दिया है, लेकिन देखिए सरकार तो सुन रही है ना, आशा वर्कर्स की सुन रही है सरकार, उसी का नतीजा है कि आज सहमति बन पाई है। सृष्टि जी, आप हमारे समय भी आंदोलन हुए होंगे और सरकारों के टाइम पे आंदोलन भी होते हैं, उसको हैंडल करने का 73 दिन का समय लंबा थोड़ा समय नहीं होता। 73 दिन तक ऐसी रीढ़ की हड्डी स्वास्थ्य की आशा वर्कर्स के साथ जो इन लोगों ने किया है, 73 दिन तक है उसका समय। अगर वाजिब मांगे थी सब मानते हैं, आज ये स्वागत करते हैं। 73 दिन का समय क्यों लगा इस काम के लिए? 73 दिन तक जो इस प्रदेश में बदहाली रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार कह रही है कि आज कांग्रेस का नाम लेके आप अपनी विफलता को तो छुपा रहे हैं। ठीक है, आपको जस्टिफाइड करना है। ठीक है मोर साहब, ठीक है, जान लेते हैं शासन नहीं है, आपका ठीक है। शासन। चौहान साहब देखिए, जोगेंद्र मोर ये बेसिकली सवाल उठा रहे हैं कि 73 दिन तक जो लोगों ने सरवाइव किया, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स तो काफी आई आशा वर्कर्स की हड़ताल से, पहले ध्यान दे दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। सृष्टि, बातों को समझना पड़ेगा, घटनाक्रम को समझना पड़ेगा। जब से ये आशा कर्मचारी हड़ताल पर, कर्मचारी नहीं कहेंगे, आशा वर्कर्स ही कहते हैं इनको, आशा कार्यकर्त्री जब से हड़ताल पर गई, आंदोलन पर गई, लगातार सरकार संवाद के रास्ते खोले हुई थी, अलग अलग स्तर पर बातचीत हुई, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के आखिर मुख्यमंत्री जी तक वार्ता के दरवाजे खोले गए, अधिकारियों के साथ पैनल बनाया गया, सारी समस्या का इनसे बात करने के एक चरण में बात नहीं हुई, लगातार हम संवाद कर रहे थे और उस प्रक्रिया में निसंदेह नागरिकों को असुविधा हुई। वो न होती तो और अच्छा रहता, लेकिन गजब की बात यह है कि एक गतिरोध जिसके कारण हरियाणा के लोगों को कुछ परेशानी हो रही थी, वो गतिरोध सरकार ने आगे बढ़कर वार्ता से, संवाद से सुलटा लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताओं को, विपक्षी दलों को इससे भी परेशानी है, इससे भी बेचैनी हो उठी है, इससे भी इनको तिलमिलाहट है और ये कह रहे हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पहले कर लेते। अरे भाई, देर आयत दुरुस्त आयत भी एक कहावत है, जो हुआ है वो दुरुस्त हुआ है, बेहतर हुआ है। आपके चेहरे पर चौहान साहब इस पर भी एक रिएक्शन दे दीजिए आप, क्योंकि टाइम कम है और मैं इस पर भी आपका रिएक्शन चाहती हूँ कि केंद्र सरकार से भी अभी कुछ उम्मीदें हैं आशा वर्कर्स की। चौहान साहब, केंद्र सरकार से अभी भी कुछ उम्मीदें हैं आशा वर्कर्स की और कह रही हैं कि दिल्ली में जो कूच का प्लान था या केंद्र सरकार से जो नाराजगी का या प्रदर्शन का प्लान था वो रखेंगे। हालांकि राज्य का जो हड़ताल है, राज्य का जो धरना था वो जरूर खत्म हो जाएगा। इस पर मेरा ये कहना है कि क्योंकि मूलतः केंद्र की योजना से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, केंद्र को लेकर उनकी कुछ मांगे अगर हैं तो ये प्रत्येक कर्मचारियों के वर्ग का अधिकार है, चाहे वो राज्य के हों या केंद्र से कुछ प्राप्त करते हों, कर्मचारी हों या वर्कर्स हों, आशा वर्कर्स की तरह, वे अपनी बात जैसे राज्य सरकार से कह रहे हैं वो केंद्र से भी कह सकते हैं। वे अपनी बात केंद्र तक अपने अंदाज में पहुंचाएं, हम भी उनकी भावनाएं, उनकी मांग वो केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। हरियाणा की वर्तमान सरकार हो या केंद्र की हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो समस्याओं का समाधान करने में विश्वास रखती है। वो नागरिकों के प्रत्येक वर्ग के सुख में इजाफे का
प्रयास करती है, प्रयत्न करती है, लगातार कर रही है। चलिए, क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपका शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगी, और जोगेंद्र मोर जी आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आशा वर्कर्स की तरफ से अब हड़ताल खत्म करने के संकेत मिल गए हैं और देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी ये हड़ताल जो है वो समाप्त हो जाती है। फिलहाल आज की अगर बात करें तो सीएम के साथ जो बैठक थी आशा वर्कर्स की, वो बेहद सकारात्मक साबित हुई है। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।